रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास अल्कोहल्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तब हमारे पास अल्कोहल्स में CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है। इसी तरह अगर अल्कोहल्स में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स का रिएक्शन होता है अल्कोहल्स के साथ, तब हमारे पास OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। आज हमने ये देखना है कि अगर अल्कोहल के साथ ना तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहे हैं और ना इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हो रहा हो तो उसके अलावा किस किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो हम अल्कोहल्स के से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की है। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को समझने के लिए आप एक ये थोड़ी सी एक फार्मूला है, इसको अपने माइंड में बिठा लें। ये मैंने चैप्टर 8 जब आपको पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमेशा हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जब भी हम किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड से मेरी मुराद है यहाँ पे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो ज़रा इसको आप ना माइंड में रखिएगा कि अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा आपने ना ख्याल रखना है। अगर आप ये बात अपने माइंड में बिठा लेंगे तो काफ़ी सारे रिएक्शंस जो हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम मज़ीद जो है ऑक्सीडेशन करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। और मज़ीद अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑक्सीडाइज़ करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। बेटा ये रिएक्शन रिवर्स में भी चलते हैं। मतलब ये कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करूँ तो मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेंगे यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करूँ तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और अगर अल्कोहल की रिडक्शन करूँ तो हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये बात ज़रा आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। एक तो ये कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ से क्या मिलता है, और इसी तरह अगर हम रिवर्स में जा रहे हो यानी कि रिडक्शन कर रहे हो तो हमें किस चीज़ से क्या मिलता है। एक तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक ही दफ़ा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ज़्यादा ऐड कर दूँ तो डायरेक्ट मैं हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लूँ तो दरमियान में अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर अल्कोहल की मैं डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड्स डायरेक्ट मिल सकते हैं और दरमियान में एल्डिहाइड्स और कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवा दूँ तो मुझे बजाय इसके कि दरमियान में पहले कार्बोनाइल कंपाउंड मिले और फिर अल्कोहल मिले, मुझे डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन्स भी अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें और कंट्रोल रिडक्शन करें तो हमें दरमियान वाले सारे प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप बच्चों को समझ आ गई होगी, तो इस बात को ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, आज वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि हम जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, और अगर आप फ़ौरन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक ने जो रिएक्शन लिखा है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ लिखा है, और यहाँ पे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स की तो डेफिनेटली हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। तो अगर आप प्रोडक्ट में गौर करें तो हमें एथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने से एथानल मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड मिल रहा है। इसी तरह हमें 2 प्रोपानल की ऑक्सीडेशन करने से एक प्रोपानोन मिल रहा है जो कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक कीटोन है। तो इस तरह करके ये आपने, अगर आपको टोटल ओवरऑल याद रहेगी कि स्कीम क्या है कि हम अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं, और अल्टीमेटली अगर हम उनकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है बेसिकली, हमने थाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की है तो हमें एथानल मिला है जो कि एक एसिटल्डिहाइड है। इसी तरह जब हमने 2 प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन की है तो हमें एसीटोन मिला है जो कि कीटोन है। अच्छा बेटा, यहाँ से आप एक और बात भी माइंड में रख लें, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कीटोन्स मिलते हैं।
जबकि टर्शियरी अल्कोहल्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ना ही एल्डिहाइड्स मिलेंगे, ना ही कीटोन मिलेंगे, बल्कि हमें जो है अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी, हमें अल्कीन्स मिलते हैं और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट वाला रिएक्शन गौर से देखें तो इसमें हमारे पास एथेनॉल हमने यूज़ किया जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है और उसकी ऑक्सीडेशन से हमें एक एसिटल्डिहाइड मिला है, एक एथेनॉल मिला है हमें जो कि एक एसिटल्डिहाइड है। इसी तरह हमने जब सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन किया तो हमें प्रोपानोन या एसीटोन मिला है जो कि एक कीटोन है। इसी तरह जब हमने 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन की है जो कि एक टर्शियरी अल्कोहल था तो हमें 2 मिथाइल प्रोपीन मिला है जो कि एक अल्कीन है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन्स मिलते हैं और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें जो है अल्कीन्स मिलते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात बेटा ये है कि हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए। ये जो आपकी बुक में यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है इसको पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, K2Cr2O7 या, और इसके अलावा K2Cr2O4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेटा ये जो आपकी बुक में कंपाउंड लिखा है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी अगर हम कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दें तो हमें डायरेक्ट जो है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाने से हमें डायरेक्ट एसिड्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, वायलेट कलर का होता है। इसके अलावा ओजोन आप ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेटल्स यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स की प्रेजेंस में अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करें तो आप ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह आप सिल्वर का ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम याद होने चाहिए। मेरा ख्याल है आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो क्लियर होगी बेटा। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ लें। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप ज़रा अपने माइंड में बिठा लें। ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है डिहाइड्रेशन और जो दूसरे रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स के हेलाइड्स के साथ उनको देखेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।